राम राम जी। आज भाई सीटी क्वालिफाइंग जो केस जो था उसके अंदर अर्ली हियरिंग के ऊपर सुनवाई हुई। और सच में सुनवाई बड़ी सुकून देने वाली थी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं इसको कह सकता हूं, कोई गलत नहीं होगा। क्या मामला था आज और किन किन बिंदुओं बात करेंगे भाई। जिसने नो जॉब वाला सर्टिफिकेट जो था बिना तहसीलदार के साइन सेल्फ टेस्टेड वाला भर दिया उसका क्या होगा। इसके अलावा भाई दो दो डिग्री डिप्लोमा है उनका क्या होगा। तो पहली बात कर ले वहां भाई, जिसने पहली भर दिया तो चेयरमैन साहब का बयान, कोई दिक्कत नहीं। जिसने पहली थी भाई, जो अपना पुराना केस जो था, पुराना केस कौन सा था, 24/705 CWP 24/705/2022 का जो था, ये जो केस जो था इसके ऊपर अर्ली रिंग जो लगाई गई थी। इसके अंदर जो सुनवाई की थी वो चीफ जस्टिस थे, सॉरी जो जज थे वो थे जस्टिस रामचंद्र राव। इनने इसके ऊपर सुनवाई करी, बहस हुई थोड़ी देर इसके ऊपर। सरकार ने रिप्लाई फाइल नहीं किया, तब इन्होंने सरकार के जो वकील जो थे उनको ये बात कही है कि भाई ये जो मामला जो इसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। अब जब लंबी तारीख देने लगे तो जो अपने वकील जो उन्होंने एक बात कही है कि सर 13 मई से तो पेपर स्टार्ट है, शेड्यूल दे रखा है, तो उसके बाद अगर सुनवाई होती है तो हमारे केस का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तब उन्होंने कहा कि 8 मई को इसकी सुनवाई करते हैं, तो नेक्स्ट हियरिंग जो है 8 मई की है। अब ये जो रामचंद्रन राव जो है इनके पास ही केस था, अब ये चले गए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गया, अब इनका ट्रांसफर हो गया, ये प्रमोशन होगी इनकी, ठीक है। अब जो मामला जो है, जो सबसे पहले जब हमारी हियरिंग जब अपन एप्लीकेशन लगाई थी स्टार्टिंग में, सांधोवालिया जी जो जज थे, अब 99% ये संभावना कि ये जो मामला जो सांधोवालिया जी के पास जाएगा। जहां तक हमारे जो वकील साहब से बात हुई है, ये वही सांधोवालिया साहब है जिन्होंने सरकार को कहा था कि भाई ये जो टेस्ट जो है इसको आप 4 गुना करके इसको आप कंपटीशन एग्जाम मत बनाइए, ये केवल क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसको एस्टेट के नेचर के ऊपर करने का काम आप कर सकते हैं। यानी इस तरह के उन्होंने जो डिसीजन के अंदर भी इस तरह की बातें लिखवाई थी। अब हो सकता है कि सांधोवालिया जी जो हैं अगर उनके पास आता है 8 मई से, उससे बड़ी भी एक बात और हमारी एडवोकेट साहब से बात हुई है। हाँ, अगर आपने भाई कोई भी बैच लेना है तो लीसो ऐप जरूर ट्राई करें। हरियाणा प्रदेश का सबसे सस्ता और जेन्युइन एजुकेशन देने वाला ऐप है LISO, गूगल प्ले स्टोर में लिखोगे 9609970000 ये नंबर है, कॉल कर लियो। अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास है तो कोई भी बैच आप ट्राई कर सकते हैं, ग्रुप डी का हो चाहे हरियाणा पुलिस का हो चाहे कोई भी बैच हो, सारे बैच अवेलेबल है अपना, ठीक है। एक बात और सबसे बड़ी जो वकील साहब ने इस मामले में कही है वो बात यह है कि अगर 8 मई को इस पर फाइनल सुनवाई होनी है 8 मई को, ठीक है, क्योंकि 13 तारीख से पेपर है तो 8 मई को इस पर जो भी होना हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और कही कि वकील साहब ने कि मैं एक और आग्रह करूंगा, अगर मान लीजिए भाई सर इसके ऊपर डिसीजन नहीं देंगे, आगे टाड़ा है, आगे टाड़ा, तब एक आग्रह हम करेंगे कि इन बच्चों को जो क्वालिफाई हुए हैं उनको प्रोविजनल तौर पर बैठने की अनुमति दी जाए। अगर प्रोविजनल एक बार अनुमति मिल गई तो आगे केस साल उसका सिस्टम बन भी जाए। लेकिन ऐसे सांधोवालिया जज अगर इनके पास ही मामला चला जाता तो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है। उम्मीद आपको कतई नहीं छोड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सीटी क्वालिफाई होगा, लेकिन मैं खुद के विश्वास की बात करूं तो मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका हमें न्याय जरूर देगी। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब सरकारें हमारी बात को नहीं मानती है तो आंदोलन तरीका होता है, आंदोलन से भी जब नहीं मानते तो आखिरी हथियार जो होता है वो न्यायपालिका होती है। और न्यायपालिका से हमारा अनुरोध भी है, शायद हमारी बात तो शायद उन तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन हमारा विश्वास न्यायपालिका के अंदर जरूर है कि इन बच्चों को 3,57,000 बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।